नमस्कार दोस्तों, लो-फाई कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। बड़ा अफसोस रहता है हमें कि भगवान ने हमारे साथ ये किया, भगवान को हमारे साथ ये करना चाहिए था। ये कहानी सुनिए, सारे अफसोस आपके समाप्त हो जाएंगे। शुरू करें दोस्तों। वीडियो अंत में अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं। एक राजा को एक मंत्री बड़ा प्रिय था। हर सलाह वो उससे लेता था। वो मंत्री हमेशा उसके साथ रहता था। अन्य सभी मंत्री इस बात से जलते थे। एक दिन राजा की उंगली कट गई। अब चूंकि राजा की उंगली कट गई है तो सब अफसोस जताने लगे, लेकिन उस मंत्री ने कहा, जैसा वो हमेशा कहता था, कि जो कुछ हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। राजा ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अन्य सभी मंत्रियों ने धीरे धीरे राजा को भड़काना शुरू किया। अगले दिन राज दरबार में जब राजा आया तो वो भड़का हुआ था। उसने उस मंत्री को कहा कि तुमने मेरे लिए गलत कहा। मंत्री ने कहा कि मैं अब भी यही कहता हूँ कि जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, ईश्वर की मर्जी से हुआ। लेकिन राजा ने कुछ नहीं सुना। क्रोध में आकर उसने अपने वफादार और सबसे प्रिय मंत्री को जेल में डाल दिया। उसके बाद अगले दिन राजा शिकार करने के लिए जंगल में चला गया। जंगल में जाकर वो रास्ता भटक गया। चूंकि वो रास्ता भटक गया था, उसके साथ कोई नहीं था, उसका वफादार मंत्री भी नहीं था, तो वो एक आदिवासी इलाके में पहुंच गया। आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया, पकड़कर बांध दिया और कहा कि आज हम एक नर बलि देने वाले थे। हमें कोई नहीं मिल रहा था, लेकिन तुम मिल गए, अब हम नर बलि देंगे। राजा घबरा गया। उसे अफसोस हुआ कि अगर आज मंत्री उसके साथ होता तो ये अवस्था नहीं आती। जब अंत में सभी आदिवासियों ने राजा का निरीक्षण किया तो देखा कि उसकी उंगली कटी हुई है, वो अंग भंग है। ये देखकर आदिवासियों ने उसे छोड़ दिया और कहा कि अगर तुम्हारी उंगली नहीं कटी होती तो हम तुम्हें बलि बना देते, यानी कि बलि दे देते। राजा अपने दरबार में पहुंच गया। अगले दिन उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुमने सच ही कहा था कि मेरी उंगली कट गई। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, ईश्वर की मर्जी से हुआ। अगर मेरी उंगली नहीं कटती तो आज मैं बलि चढ़ जाता। साथ ही साथ राजा ने कहा कि ये बात तो सही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुमको मैंने जेल में डाल दिया, मंत्री पद से भी तुम्हें हाथ धोना पड़ा, तुम्हारा अपमान भी हुआ, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री ने कहा कि मैंने उस समय भी कहा था कि जो कुछ हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ है। राजन, आप जानते हो, आप जहाँ भी जाते हो मैं आपके साथ जाता हूँ। राजा ने कहा हाँ, तो उस दिन जब आप शिकार पे गए तो मैं भी जाता। राजा ने कहा बिल्कुल जाते। मंत्री ने कहा आपके साथ मैं भी उस आदिवासी इलाके में पहुँच जाता। राजा ने कहा बिल्कुल। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोस्तों आप भी बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। मंत्री ने कहा, राजन आपकी उंगली कटी हुई थी, आप अंग भंग थे इसलिए छोड़ दिए गए, लेकिन मेरी उंगली नहीं कटी हुई थी। राजा को तुरंत एहसास हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। मंत्री ने कहा अगर आप मुझे मंत्री पद से हटाकर जेल में नहीं डालते तो आज मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता। अब राजा को ये बात समझ में आ गई कि जो कुछ होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है, अच्छे के लिए होता है। और राजा से ज़्यादा मेरे दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ होता है उसके पीछे कोई मर्जी होती है। हाँ, हमें अपने प्रयास 100% करने हैं, उसमें पीछे नहीं रहना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर एक पछतावा रहता है, फिर कोई वजह रहती है। वजह तो छोड़नी नहीं है, बस आप अपने काम में इन्वॉल्व रहें। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको आपका मुकाम जरूर मिलेगा। आपकी स्ट्रगल जरूर सफलता में चेंज हो जाएगी, आपका नाम होगा। आप प्राउड के साथ दूसरों से कह पाएंगे कि आपने किस प्रकार से सफलता को प्राप्त किया है। ये छोटी सी चीज़ है मेरे दोस्तों। जब भी कुछ आपके साथ अच्छा हो या बुरा हो, ईश्वर को धन्यवाद दें, बस धन्यवाद दें। फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से सारे भारीपन खत्म हो जाएंगे, हल्कापन रहेगा और आप धीरे 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 करके प्रसन्नता, सिर्फ हैप्पीनेस के साथ ही रहेंगे और आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर मेरे दोस्तों तो बस ईश्वर को धन्यवाद देना, ईश्वर के प्रति समर्पित रहना, ये शुरू करें। बड़े बड़े लोगों ने यही किया है कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे ईश्वर की मर्जी थी, अच्छे के लिए हुआ है। फिर जो कुछ आपके साथ होगा बहुत बेहतरीन होगा। तो ये कहानियाँ सुनते रहें, अपने मन को भारीपन से हटाएं, हल्केपन के साथ रहें, प्रसन्न रहें, ये मेरा उद्देश्य है। तो हैप्पीनेस की पगडंडी में साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो दोबारा कहूँगा कि इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपके पास आते रहें। नमस्कार। नमस्कार मेरे दोस्तों, दोबारा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छी बातें बार बार कहनी चाहिए और बार बार सुननी भी चाहिए।